हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। साथियों, आज 1 अक्टूबर 2022 और 1 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे फुल डिटेल्स के साथ, है ना। फुल डिटेल्स के साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथी पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। पहली बार अगर कोई भी साथी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका, याद रखिएगा, एमपी ने। तो मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ, मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो गई। मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, वहीं विधानसभा में 231 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो जबलपुर में है, देखो इसका ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है, याद रखना। साथियों, राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है साथियों। इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये सारा मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो साथियों नोट, देखो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व का विस्तार ये महाराष्ट्र में भी है, मतलब कि एमपी से होते हुए ये महाराष्ट्र तक भी फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में किसको किसको जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा कड़कनाथ मुर्गा को, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ जो मुर्गा है उसको जीआई टैग दिया गया है साथियों। बात करें मध्य प्रदेश को तो देखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, ये भी याद रखना। चलिएगा आगे देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए देखो ट्यूटर योजना को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है साथियों शिमला और धर्मशाला, ठीक है। स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था हिमाचल प्रदेश का। लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 68 सीटें आरक्षित हैं, ना। आगे देखिए उच्च न्यायालय कहाँ है हिमाचल प्रदेश का साथियों? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, याद रखना। देखो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो एक तो आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो डांगी, थाली, छपेली और डंडा नाच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीआई टैग किसको किसको दिया गया है साथियों हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचली काला जीरा को और चूली का तेल, ठीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे देखिएगा बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में, हींग की खेती, है ना। इसके अलावा पहला जैव विविधता पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाया गया है, ये भी याद रखना। चलिएगा आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो साथियों देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। आइए कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिएगा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में, ठीक है, 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ा है। इसके अलावा देखिएगा कर्नाटका 23,838 स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 13,335 के साथ तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र 12,902 के साथ, है ना। देखिएगा 2 करोड़ एबीएच खातों के साथ उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने वाला दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। इसके अलावा साथियों देखिएगा योजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ABPM
JAY राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए आगे, वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर बी आशा पारेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा साथियों ये प्रदान किया जाएगा, याद रखना। ठीक है, आशा पारेख एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री, नर्तक, निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने 95 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल दे के देखो में मुख्य नायिका के रूप में अभियान से या अभिनय की शुरुआत की थी। देखिएगा साथियों, उनको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष भी रही, याद रखिएगा। हाल ही में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किस बैंक के द्वारा किया गया? साथियों देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कुछ बातें जान लेते हैं और तो देखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला संभावित साइबर खतरों से बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की रक्षा करेगी। देखिएगा, लैब का उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और CEO ए मणिमेखलाई ने किया। आगे देखिएगा, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखिएगा, राजेंद्र कुमार को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जान लेते हैं और कुछ बातें। तो वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव हैं। ठीक है, देखिएगा, ऐसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाली वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संस्था है। साथियों ये भी याद रखना। चलिएगा आगे देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो साथियों देखिएगा, हाल ही में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया। याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। देखिएगा, DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, देखिएगा साथियों, सभी साथी, तो साथियों वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है साथियों एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसे DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO का गठन कब हुआ था? तो 1958 में तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और भारतीय आयुध कारखानों के तकनीकी विकास और उत्पादन निर्देशालय को रक्षा विज्ञान संगठन के साथ मिलकर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो साथियों देखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो भाई याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी ने। झूलन गोस्वामी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी ने अपना एक दिवसीय डेब्यू 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम पर है। उन्होंने 2007 में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार जीता था, याद रखिएगा। देखिए आगे अगली क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा उत्पादन कंपनी साब भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। साब कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों साब कंपनी का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो स्वीडन में। स्वीडन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए कुछ बातें और जान लेते हैं। तो देखिएगा, स्वीडिश रक्षा उत्पादन कंपनी साब ने 27 सितंबर 2022 को घोषणा की कि वह भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। ठीक है, यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 के लिए कंपनी की पहली विनिर्माण सुविधा होगी। यह एक रिकोलेस राइफल है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑर्डर किया गया है। साथियों देखिएगा आगे अगली क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखो, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ
एक समझौता किया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू। ठीक है, आइए और कुछ बातें जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और IIT जम्मू ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए IIT जम्मू की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास पहले से ही एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास प्रभाग है और यह समझौता ज्ञापन कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को और गति प्रदान करेगा। देखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन विद्युत मंत्रालय के तहत एक भारतीय सरकार का जल विद्युत बोर्ड है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का मुख्यालय हरियाणा में है साथियों। इसके अलावा देखिएगा, अगली क्वेश्चन ये रही, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो साथियों देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा साइन लर्न। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ बातें। तो देखिएगा, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री प्रतिमा भौमिक ने साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है। ठीक है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल है साथियों। इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ बातें। तो विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को वायरस बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक और रसायनज्ञ लुईस पास्चर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज का टीका विकसित किया था। पहला रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने ही विकसित किया था ना साथियों। देखिएगा, यह दिन पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। विश्व रेबीज दिवस 2022 का थीम क्या है? तो याद रखिएगा, वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ जीरो डेथ। देखिएगा आगे अगली क्वेश्चन। देखिएगा, हाल ही में अपने ऋण पोर्टफोलियो को विकसित करने के लिए किस बैंक ने यूबी के साथ भागीदारी की है? तो साथ ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा, अपने ऋण पोर्टफोलियो को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने यूबी के साथ भागीदारी की है, जिसे पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इस सहयोग के हिस्से के रूप में यूबी 3 संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और फिनटेक के मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र के साथ साझेदारी में एसबीआई की सहायता करेगा। यूबी के संस्थापक और सीईओ गौरव कुमार हैं। यूबी की स्थापना 2017 में हुई थी, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? मैंने अभी बताया ना आपको, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और बातें। तो कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 3 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ट्यूटर योजना 2022 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राज्य में 5 डिग्री कॉलेज, उप तहसील, पटवार सर्कल, विकास ब्लॉक, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संस्था या आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने के लिए नोट दिया है। देखिएगा, इसने मौजूदा लोगों को अपग्रेड करने के अलावा कई नए स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आगे देखिएगा, निम्न में से भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों, और इसी क्वेश्चन को लास्ट करेंगे। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की? तो देखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, चीन ने। चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये क्लास तो खत्म हो गई आप लोगों की। ये वीडियो डेली सवेरे आप लोगों को मिल जाएगा। एनी हाउ डेली सवेरे करंट वाली वीडियो फुल डिटेल्स के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।